वेलकम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं आज बिटकॉइन के ऊपर। और बिटकॉइन की वैसे तो खैर मैंने एक अपडेट दी थी, अगर आपने ये अपडेट देखी हो मेरी डिस्कॉर्ड के ऊपर, मैंने ये मार्केट अपडेट के सेक्शन में बहुत पहले अपडेट दी थी और ये वैसे ही प्ले आउट हो रहा है। और कहाँ गया, ये रहा कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन से रिजेक्शन पॉसिबल है। ये देखें, ये हमने इस पर डिस्कस भी किया था। और ऊपर रिक्लेम करेगा फिर तो खैर हम ऊपर ही निकल जाएंगे। देखें 90 से भी क्रॉस है टारगेट, 96 तक का टारगेट है, बट वो अब नहीं हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हुई और हम नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, इसी पे हम डिस्कस करते हैं। तो हम चलते हैं, इसको ज़रा हाइड करते हैं, हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये देखें कि ये एग्जैक्ट जो है, इसने इस वक्त यहाँ चल रहा था जब मैंने बताया था यहाँ से रिजेक्शन होगी, एग्जैक्ट यहाँ पे विक मारी और रिजेक्ट, ठीक है, नीचे की तरफ आ गए। इसके अलावा ये क्या हो गया, अच्छा एक मिनट, इसको दोबारा लगाते हैं। ये यहाँ पे एक आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सप्लाई जोन है, ठीक है। और यहाँ पे अब होना क्या जा रहा है, तो नज़र ये आ रहा है कि अगले एक हफ्ते तक, हफ्ते से लेकर 10 दिन, 7 से 10 दिन तक आप ये समझें कि लग ये रहा है कि मार्केट थोड़ी सी अभी साइडवेज ही चलेगी। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हल्का सा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर एक ऊपर गया, एक इसने थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, इसने यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स पड़े उसको उठाया, फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा, फिर ऊपर की तरफ गया, इसको हिट किया, इस बार थोड़ा ज़्यादा ऊपर, फिर नीचे, और फाइनली जब अगली बार जाएगा तो इसको ब्रेक कर देगा, रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर। ये पूरा मैंने आपको अगले 7 से 10 दिन का सिनेरियो बताया हुआ है। हो सकता है इसको 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सिनेरियो ऐसे ही चलना है, तो इसको आप गौर करें। मीनवाइल अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है, कोई टैक्स रिलीफ का कोई लॉ आ जाता है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ट्रम्प लाने जा रहा है टैक्स रिलीफ क्रिप्टो के अंदर और वैसे भी, तो फिर आपको एक इम्पल्सिव मूव नज़र आएगी, वो तो फिर अलग ही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप इसको पहले से समझें। ट्रेड करने के लिए बिटकॉइन इस वक्त बेहतर नहीं है, ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करें इसको, साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको मूव समझाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ आप अगर इस वक्त गौर से देखें तो ये पूरा एक चैनल बना हुआ है, वो भी 4 आवर पे। ये देखें, यहाँ से लेके ऐसे करें, ये मार्क करके बैठ जाएं बस। ये पूरा चैनल है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, चलता रहेगा ऐसे। ये ऊपर नीचे ऐसे चलता रहेगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो ऐसे चलता रहेगा। ये फजूल है। इसमें होता क्या, इसमें लिक्विडेशंस होती हैं। ये जो आपको बड़ी बड़ी विक्स नज़र आ रही है ना, एक ये रही विक, ये रही विक्स, ये ऊपर विक्स, ये सारी लिक्विडेशंस हैं। ये सब लिक्विडेशंस हैं, लोग लिक्विडेट हुए हैं, रोज़ाना लिक्विडेट हो रहे हैं लोग, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो बेहतर है इसमें आप ट्रेड नहीं करें, आप वेट करें, अच्छे टाइम का वेट करें। वेट करें कि भाई जो मैंने आपको सिनेरियो सिखाया था, बताया था बिटकॉइन के लिए, आप वेट करें उस सिनेरियो का। और वो सिनेरियो मैंने आपको दोबारा मैं इस बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, फिर ये हो सकता है नीचे, फिर साइडवेज चलता चलता हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, फिर इस तरीके से चलता चलता फाइनली जब ये इसको ब्रेक करेगा ना, फिर ये करेगा रीटेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जोन है 93 से लेकर 96 के तक, वो इम्पल्सिव मूव होगी। तो जब ये ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, यहाँ पे इसको लॉन्ग कर दिएगा बिटकॉइन को, और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट मिलेगा। इस वक्त जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो मेजॉरिटी उसमें लॉस में होंगे, तो ये टाइम ही नहीं है ट्रेड करने का बिटकॉइन को। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ना, नेक्स्ट जोन, वो बड़ा ज़बरदस्त जोन है। इसका जोन नेक्स्ट होना चाहिए टारगेट, ये 96 के आसपास का जोन इसका टारगेट है, बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट अब इस टारगेट तक जाएगा। ये सारी चीज़ें फजूल हैं। फिर उसके बाद अगली मूव भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म हमारी अपडेट भी हो जाएगी। देखें, इसका जो ऑल टाइम हाई ना, वो बना हुआ है यहाँ पे। आप एक चीज़ को याद रखें, 96 के बाद बीच में कुछ भी नहीं है। एक बार हमने 96 को ब्रेक किया, हो सकता है 96 के बाद ऐसे थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, पॉसिबिलिटीज है, बट एक बार 96 को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, स्ट्रेट अवे ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होगा, फिर रीटेस्ट करके न्यू हाई बनाएगा, जो मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर, अगर आप रिपोर्ट सेक्शन को देखें तो यहाँ पे मैंने शेयर भी किया हुआ है, ये पेड ग्रुप के अंदर, कि किस तरीके से इसका ऑल टाइम हाई बनेगा, क्या होगा, कैसे ख़त्म होगा, सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो फिर ये मूव होगी इसकी अगली, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, अभी ट्रेड मत करें बिटकॉइन के अंदर। इथेरियम एज इट इज़ वैसे ही चल रहा है जैसा बिटकॉइन चल रहा है, और बल्कि इथेरियम का तो मैंने ये अपडेट अभी तक हटाई भी नहीं है। ये देखें, ये काफ़ी हद तक उसकी तरह एक मूव करता हुआ नज़र भी आ रहा है, ठीक है। खैर, बिटकॉइन इथेरियम को देखते हैं 4 आवर के चार्ट पर। जब उसमें बिटकॉइन में सप्लाई जोन है, तो यकीनन इसमें भी कहीं ना कहीं सप्लाई जोन हमें मिल जाएगा। इसको देख लेते हैं, 4 आवर में नहीं है, 2 आवर में चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट है, जोन है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इथेरियम के अंदर, जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ है। 1 आवर को देखते हैं। अच्छा भाई,
ठीक है, वही इंपॉर्टेंट लेवल है। वैसे तो खैर एक लेवल आपका ये भी बनता है, बट मैं ये कंसिडर करूँगा कि उसी को आप इंपॉर्टेंट लेवल समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, 1690 से लेकर 1770, ये इंपॉर्टेंट जोन है। एक बार हमने ये रिक्लेम किया तो फिर इथेरियम 2000 को भी क्रॉस कर जाएगा, आसानी से कर जाएगा। फिर तो अगला टारगेट इथेरियम का जो बनेगा ना, वो ये बनेगा तकरीबन 1957, इसको भी खैर क्रॉस कर जाएगा, फिर आप बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इथेरियम तो वैसे ही आउट परफॉर्म कर रहा है जैसा हमने बताया था, और ये इसकी भी मैंने एक रिपोर्ट शेयर की अपने पेड ग्रुप में, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ एल्ड्स की डिस्कशन करते हैं। यूएसडी डोमिनेंस और बिटकॉइन डोमिनेंस तो वैसे ही चल रहे हैं जो हमने बात किए थे, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं है। कार्डानो को देख लेते हैं, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अच्छा, कार्डानो जो है ये जो बड़ी सी एक विक बनी थी, मैनिपुलेटिव विक, जो क्रैश आया था 3 फरवरी का ना, तो वो ऑलमोस्ट ही आप समझें कि पूरी फिल हो गई है, बल्कि हो ही गई है पूरी फिल। ऑलमोस्ट क्या, बस पूरी फिल हो गई, 1-2% रह गई होगी, 5% रह गई होगी, सारी पूरी विक जो है फिल हो गई है। इसीलिए यहाँ से एक मूव आया। अब मैं जो थोड़ा सा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। एक यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इसको हटाते हैं, मैं इस वक्त जोन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ये है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। ये पूरा इंपॉर्टेंट जोन है जिस पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हैं। इसको चेक करने के खैर डिफरेंट तरीके होते हैं। तो मैं अभी भी ये समझ रहा हूँ कि कार्डानो को थोड़ा सा मूव करते करते यहाँ तक आना चाहिए और ये सारे ऑर्डर्स को पिक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा इम्पल्सिव मूव कार्डानो के अंदर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे कार्डानो को आना चाहिए इस जोन के अंदर। यहाँ पे बहुत ऑर्डर्स हैं, ये जो विक है इसके चांसेस बहुत कम है कि कार्डानो इस विक तक आ जाए। आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सडन अगर सेलिंग हो जाए तो आ सकता है, बट यहाँ तक आने के चांसेस अब थोड़े कम हैं। यहीं से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह और भी जो कॉइन्स हैं, मेजॉरिटी जो है इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये देखें, ये इस विक के नीचे चला गया, कार्डानो के चांसेस लेकिन कम इस विक तक। और ये तो खैर मैंने मार्क भी किया हुआ है इस जोन तक। ये देखें, इस जोन तक आने के पूरे चांसेस हैं। ये तो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में। ओम कॉइन को डिस्कस करते हैं, उस बारे में भी काफ़ी लोगों के डीएम आए हुए थे। तो वैसे डीएम के बजाय आप बेहतर है कि ग्रुप पे मैसेज किया करें, ग्रुप पे आपको जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, ये ओएम कॉइन के अंदर काफ़ी इंपल्सिव मूव आया, ये आपने अभी देखा होगा, लेकिन इंपल्सिव मूव खैर पहले भी आए हुए हैं और ये आपको इधर नज़र आएगा कि पहले भी एक इंपल्सिव मूव आया था, लेकिन फिर सेलिंग। ये देखें, इसको अब इसमें क्लियर नज़र नहीं आएगा। ये एक इंपल्सिव मूव आया, फिर सेलिंग हुई, फिर इंपल्सिव मूव, फिर सेलिंग, तो ये सब चलता रहेगा। बट मैं वही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं वही अज्यूम कर रहा हूँ जो मैंने अपनी एक वीडियो में बोला भी था। यहाँ पे ये आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका ऑल टाइम हाई $9 था, ये दोबारा रिकवरी करेगा, दोबारा $10 पे जाएगा, इस बार न्यू हाई बनाएगा। तो जो लोग ये होल्ड करके बैठे हैं वो होल्ड करके बैठे रहें, सेल नहीं करें। बाकी तो कुछ नहीं पता, क्रिप्टो है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये रिकवरी कर लेगा, ये सारी चीज़ों को रिकवर करेगा। जिस मकसद के लिए डम था वो मकसद पूरा हो गया। अच्छा, 15 मिनट्स पे चलते हैं, देखते हैं ज़रा इम्पल्सिव मूव कैसा आया। आइंदा आए तो आप पकड़ सकते हैं। तो ये देखें, ये एक विक है और यहाँ से यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट ही इक्वल लोस आपको नज़र आ रहे हैं, बट आरएसआई पे ये इक्वल लोस नहीं होंगे। ठीक है, आरएसआई पे आपको नज़र आ रहा है ये हायर लोस है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। क्लियरली डाइवर्जेंस बन गई, आपने यहाँ पे बाई किया होता तो स्ट्रेट अवे पूरी इम्पल्सिव मूव आप इंजॉय करते। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इम्पल्सिव मूव आप इंजॉय करते 12% की, जो कि 10x पे 120% की इम्पल्सिव मूव आपको मिल जाती। खैर, ओएम कॉइन जो आने वाले टाइम में इस पे और अपडेट पे, इस पे डिफरेंट वीडियोस में हम बात करेंगे। ठीक है।